अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5 पार्ट नंबर 2। तो जो लेक्चर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है वो कंटिन्यूशन ही है हमारे रशिया पाकिस्तान रेप्रोचमेंट की। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्यों जो दोनों कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट वन है वो है अबाउट पैराडाइम शिफ्ट इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने 2018 में अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट लिया कि वो अब जियो स्ट्रेटेजिक के बजाय जियो इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट हैं उनको परसू करेगा, जिसको हमने अपने जो फॉरेन पॉलिसी का चैप्टर है उसमें डिटेल से कवर किया है। तो जो जियो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है उसको परसू करने के लिए पाकिस्तान को सबसे पहले अपने जो एनर्जी क्राइसिस हैं उनको टैकल करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो नई मार्केट जो है वो फाइंड करे। तो इस लिहाज में या इस तनाजुर में हम देखें तो जो रशिया है वो एक बेहतरीन मार्केट जो है पाकिस्तान के लिए साबित हो सकती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान जो है वो अपने एनर्जी क्राइसिस को टैकल करता है और वो नई मार्केट्स ढूंढ लेता है अपनी जो प्रोडक्शन है उनको बूस्ट करने के लिए, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अपलिफ्ट हो सकती है। पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको रोजगार के मौके जो हैं वो और ज़्यादा मिल सकते हैं। तो अगर जो हमारे लोग हैं उनको रोजगार के मौके मिलेंगे तो पाकिस्तान जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी जो जियो इकोनॉमिक पॉलिसी है उनमें कामयाब हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको पता है कि हर साल पाकिस्तान को कितनी वीट की शॉर्टेज रहती है। पाकिस्तान जो है वो अपनी जो वीट की प्रोडक्शन है, ये लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है 2022 का डॉन से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है कि लास्ट ईयर पाकिस्तान की जो वीट की प्रोडक्शन थी वो 27 मिलियन टन्स थी, बट पाकिस्तान को 30 मिलियन टन जो है वो सालाना चाहिए होती है। तो जो 30 मिलियन टन है उसके शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए जो कि रह जाता है 3 मिलियन टन, तो रशिया जो है वो एक बेहतरीन एक्सपोर्टर जो है वो पाकिस्तान के लिए बन के सामने आ सकता है। और इसी तरह जो रशिया है, जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुई है तो जो यूरोपियन हैं उन्होंने अपने जो रिलेशंस हैं रशिया के साथ वो कट ऑफ कर दिए हैं। तो रशिया को भी न्यू मार्केट्स की ज़रूरत है। तो दोनों जो हैं वो अगर अच्छे तरीके से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उनको परसू करते हैं तो ये दोनों अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको अचीव कर सकते हैं। और हम अपने इसी लेक्चर में आगे देखेंगे कि क्यों जो हैं वो दोनों एक दूसरे के करीब तो आ रहे हैं पर साथ साथ क्या चैलेंजेस हैं जो दोनों को करीब नहीं आने दे रहे। अच्छा जी, आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर विच इज़ इमरजेंस ऑफ एससीओ। एससीओ का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो फिलहाल तो आप बस इसी पॉइंट को जो है वो अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनमें हम एससीओ को डिटेल से कवर करेंगे। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या होप्स हैं और क्या हर्डल्स हैं, और उसके रीजनल इम्प्लीकेशंस जो हैं वो क्या हैं, इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन जो हैं वो क्या हैं, तो उसको हम डिटेल से कवर करेंगे। बट आपको बताता चलूँ कि इसकी जो इमरजेंस है वो हुई, ये जो एससीओ है ये फाउंड हुई आई थिंक 2001 में, और इसकी जो बेसिस हैं वो हमें 1995 में मिलती हैं। शंघाई 5 आई थिंक नेशंस थे, यही उसका पुराना नाम था जिसको बदल के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किया गया 2001 में। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको बनाने में मेजर जो है वो रोल चाइना का है, बट जो उसमें सेकंड पावर है वो है रशिया। तो रशिया जो है वो एक मेन लीड रोल जो है वो प्ले करता है वाइल डिवाइसिंग द रूल्स पॉलिसीज रिलेटेड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो रशिया जो है वो एक मेजर पावर है इन एससीओ। और आपको आइडिया है कि चाइना और इंडिया के दरमियान भी एक हॉस्टिलिटी है, जिस तरह पाकिस्तान और रशिया के दरमियान एक हॉस्टिलिटी है। तो जब से इसकी इमरजेंस हुई है तो जो रशिया है वो बड़ा एक अहम रोल प्ले कर रहा है चाइना को इंडिया के नज़दीक लाने के लिए, और जो चाइना है वो एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान और रशिया को करीब लाने के लिए। मींस के जो दोनों पावर्स हैं वो जो रीजनल अलाइनमेंट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं।
तो जो रीजंस ऑफ क्लोजनेस है पाकिस्तान और यूएस के दरमियान, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इमर्ज हुई है, तो पाकिस्तान ने एक रेप्रोचमेंट का सिलसिला जो है वो शुरू किया, जिसमें जो चाइना है वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है रशिया और पाकिस्तान को क्लोज करने के लिए, और जो रशिया है वो रोल प्ले कर रहा है चाइना और इंडिया को क्लोज करने के लिए। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज रशिया एंड बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम BRI कहते हैं। अब ये चीज़ जो है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इस वजह से इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा कि रशिया ने जब यूक्रेन को इन्वेड किया तो उसने यूरोपियन जो मार्केट्स हैं वो लूज़ करता चला गया, तो अब उसको न्यू मार्केट्स चाहिए अपनी प्रोडक्शन को जो है वो सेल करने के लिए, या अपनी जो प्रोडक्शन है उसकी एक्सपोर्ट को बैलेंस करने के लिए। तो पाकिस्तान जो है वो उसके लिए एक बेहतरीन मार्केट जो है वो साबित हो सकता है। और उसके साथ साथ जो रशिया है, ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि उसके क्या एम्बिशंस हैं इंडियन ओशन में, तो उन एम्बिशंस को पूरा करने के लिए जो रशिया है वो पाकिस्तान के साथ भी अलायंस बनाना चाहता है। और रशिया को भी आइडिया है कि आने वाले चंद सालों में इंडिया जो है वो फुली डाइवर्ट कर जाएगा टुवर्ड्स यूएसए, तो उसको भी एक यहाँ पर पार्टनर चाहिए ताकि उसका रास्ता जो है वो आसान हो सके इंडियन ओशन में आने के लिए। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन डायलेमा। तो इस पॉइंट को जो है वो मैंने अपने लास्ट पॉइंट में ही डिस्कस कर दिया है कि जो इंडिया है वो टिल्ट कर रहा है टुवर्ड यूएसए। तो इससे पहले कि वो अपना एक रिलेशनशिप जो है इंडिया के साथ लूज कर ले और अपनी जो प्रेजेंस है उसकी इस रीजन में वो कम हो जाए, तो इसी वजह से वो पाकिस्तान के साथ जो अपने टाइस है वो मेंड करने की कोशिश कर रहा है, मीन्स के ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और उसी के साथ साथ पाकिस्तान भी ये चाहता है कि जो रशिया है वो फुली इंडिया की तरफ डाइवर्ट ना हो जाए, क्योंकि हमने पास्ट में देखा कि रशिया ने बहुत सी जगह पर इंडिया का साथ दिया 65 वॉर में, 1971 वॉर में, और जब 1992 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो पाकिस्तानी स्टेट का ये मौक़िफ़ था कि आपने इंडिया का साथ दिया था हमें डिसइंटीग्रेट करने में 1971 में, तो हमने यूएसए का साथ दिया अब आपको डिसइंटीग्रेट करने में। तो उसके बाद से भी 1992 के बाद भी हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो फुल्ली डाइवर्ट था टुवर्ड्स यूएसए, बेशक उस पर सैंक्शंस थी, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो आपको पता है हमेशा से ही वोलेटाइल रही है, तो इकोनॉमी को सहारा देने के लिए यूएस या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे बेहतर कोई भी जो है वो हमें सपोर्ट नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान इसी वजह से पास्ट में भी रशिया की तरफ इतना डाइवर्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता है कि जो हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ यूएस से मिल सकती हैं वो रशिया से नहीं मिल सकती। तो पाकिस्तान जो है वो यूएसए की तरफ ही टिल्ट रहा, और जो रशिया है इन द पास्ट इंडिया की तरफ टिल्ट रहा। तो पाकिस्तान जो है अब वो ये चाहता है कि रशिया जो है वो पूरी तरीके से इंडिया की तरफ ना टिल्ट रहे, बल्कि हमारे साथ भी उसके ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हों। तो ये जो बीच में एक डायलेमा सा क्रिएट हुआ है, जो ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो क्रिएट हुआ है, तो इसको ख़त्म किया जा सके। तो इसी ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए आपने देखा कि पहले कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई, हमारे आर्मी चीफ गए उधर, देन वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए, देन हमारे जो एक्स पीएम थे उन्होंने रशिया का विज़िट किया, और साथ साथ हमारी जो अमन एक्सरसाइजेज हैं वो हो रही हैं, देन और सारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर भी हमारी जो कोऑपरेशन है वो बढ़ती जा रही है, जो आर्म्स सेलिंग एंड बाइंग है वो भी हमारी हो रही है। तो ये एक हमें रिप्रोचमेंट का ही सिलसिला नज़र आता है, और इसमें पाकिस्तानी जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि वो ये नहीं चाहता कि रशिया जो है वो फुली इंडिया की तरफ डाइवर्ट करे। तो रीज़न ऑफ क्लोजनेस में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्यूचर ऑफ अफ़गानिस्तान, क्योंकि हमने डिटेल से कवर किया है कि अफ़गानिस्तान की वजह से किस तरह जो रीजन है वो डिस्टेबल हो सकता है, और जब से रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड किया है तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्टेबल हो चुका है। तो वो फर्दर अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर या कोई नई जो टेररिज्म की वेव अगर उठती है तो वो और जो है किसी किस्म की सवेरिटी बियर नहीं कर सकता, तो उसको भी
पता है कि अफ़गानिस्तान जो है स्टेबल होगा तभी तो रीजन जो है वो स्टेबल होगा। अगर अफ़गानिस्तान ही स्टेबल ना हुआ देन वो ना तो इंडियन ओशन तक आ सकता है ना पाकिस्तानी मार्केट्स तक आ सकता है आसानी से। तो दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनको पता है और पाकिस्तान को भी पता है कि अगर अफ़गानिस्तान जो है वो स्टेबल नहीं होता देन हमारी जो परचेजेज़ हैं रशिया के साथ वो बहुत मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि जो सी रूट्स हैं वो पहले ही वोलेटाइल होते हैं। लेकिन जो लैंड रूट है, अगर आप देखें ना सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान का रास्ता, क्योंकि सेंट्रल एशिया जो है वो फुली रशिया की तरफ ही डाइवर्टेड है, रशिया का इन्फ्लुएंस है, तो ये रास्ता जो है वो चंद हज़ार किलोमीटर्स का रह जाता है। बट सी की तरफ से और सी में डिफरेंट जो चैलेंजेस आते हैं तो वो भी जो हैं चीज़ों को बड़ा कम्प्लेक्स बनाते हैं। जिस तरह जो रशिया की तरफ से अगर परचेजिंग हो तो सर्दी में आपको पता है कि उनकी तरफ के जो ओशंस हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। देन ये रीजन जो है जो सी वाला होता है ये वोलेटाइल होता है। बहुत सारे जो पायरेट्स होते हैं वो भी अपने जो ऑपरेशंस हैं वो कैरी करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले तो जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसने इन दोनों कंट्रीज़ को आपस में जो रप्रोचमेंट का मौका है वो दिया। देन अगर हम उसके बाद बात करें तो आप बहुत सारे और भी पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने जो हैं वो जस्ट मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। आप अपनी रीडिंग के थ्रू, न्यूज़पेपर की रीडिंग और बुक रीडिंग के थ्रू या जो आप और भी यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं उनके थ्रू जो हैं वो अपने पॉइंट्स जो हैं वो और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस तरह पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस हैं तो इनका मैं पहले हवाला दे चुका हूँ। दैन जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं कि किस तरह जो है वो न्यू अलाइनमेंट्स हो रही हैं, ब्लॉक हमें बनता नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ जो हमारी मिलिट्री कोऑपरेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ें जो हैं वो रीजंस ऑफ क्लोजनेस में शामिल हैं। तो आप इनको अपने अपने पॉइंट्स में एक एक पैराग्राफ में भी लिख देंगे तो आपके पास अच्छे 7, 8, 10 पैराग्राफ्स जो हैं वो हो जाएंगे अगर इस पर क्वेश्चन आता है। देन हम आते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय पाकिस्तान फॉर रिवाइविंग इट्स रिलेशंस विद रशिया। अब हमने देखा कि रप्रोचमेंट तो हो रही है बट उसमें चैलेंजेस क्या हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं रप्रोचमेंट के सिलसिले में, तो उसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो जो पहला चैलेंज है वो है डिफेंस कोऑपरेशन एंड आर्म्स सेल टू इंडिया। तो आपको पता है कि रशिया जो है वो स्टिल एक मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर है इंडिया का। तो इस सिनेरियो में कैसे जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो ले सकते हैं या जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको इस सिनेरियो में कैसे ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि रशिया जो है वो इंडिया को आर्म सप्लाई कर रहा है। ये रशियन इंटरेस्ट में है क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो हो रही है। अब जो इंडिया है वो आर्म्स जो है वो ले रहा है, वेपन्स जो है बड़े बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो परचेजिंग हो रही है वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है वो अपनी मेजर जो परचेजिंग है वेपन्स की वो इसी वजह से करता है क्योंकि उसको पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट है। तो रशिया इंडिया को आर्म्स जो है वो सप्लाई कर रहा है ताकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ उनको यूज़ कर सके। जिस तरह अभी S-400 मिसाइल डिफेंस हुआ, देन उसके साथ बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स और वॉर प्लेन जो हैं उनकी परचेजिंग भी हमें देखने को मिली। और भी बहुत सारे जो वेपन्स हैं वो इंडिया ने रशिया से परचेज़ किए, आप इनकी डिटेल्स देख लीजिएगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं या वो जो अपना डिफेंस जो है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए कर रहा है, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए कर रहा है। तो इस सिलसिले में कैसे जो है पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया को सप्लाई कर रहा है और इंडिया जो है वो वेपन्स पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे रिलेशंस में रप्रोचमेंट के लिए। देन जो दूसरा चैलेंज है वो है पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिलायंस ऑन चाइना। तो अब आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो हैविली डिपेंडेंट है चाइना पे फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट्स। आपको पता है कि मोस्टली पाकिस्तान जो है वो प्रोक्योर करता है अपने जो वेपन्स हैं वो चाइना से, क्योंकि हमें एक दफ़ा जो है वो ठग लग चुका है यूएसए की तरफ से कि जब हमने F-16 के लिए यूएस को पेमेंट्स दी बट उसने हमें जो F-16 है वो अभी तक उनमें कुछ जो प्रोक्योरमेंट्स हैं वो अभी तक मौसूल नहीं हुई। तो पाकिस्तान ने 1990 से चाइना की तरफ रुख किया और चाइना जो है वो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वार इंडस्ट्री का। और आपको पता है कि हमें आसानी से लोन भी मिल जाता है चाइना की तरफ से अपने डिफेंस
प्रोक्योरमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान ने ही ये चीज़ें जो हैं वो लेनी है ताकि वो अपना जो सी पैक का रूट है या जो इंडियन ओशन में जो उसकी एम्बिशंस है उसको पूरा करना है। बैकवर्ड पर तो चाइना ही है, चाइना की ही सारी जो है वो इन्वेस्टमेंट है। तो इन द सेंस के मीन्स के इससे चाइना को ही फायदा होगा। जितना पाकिस्तान जो है वो अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रेंथन करेगा उतना जो सी पैक है वो ज़्यादा रिलायबल होगा। तो इस सेंस में अगर आप देखें तो चाइना जो है वो कैसे पाकिस्तान को रशिया की तरफ डाइवर्ट करने दे सकता है कि वो वहां से अपनी जो वॉर मशीन्स हैं वो ले। तो चाइना जो है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान और रशिया के दरमियान रप्रोचमेंट के लिए। और उसके साथ साथ चाइना जो है वो ये भी नहीं चाहता कि रशिया जो है पाकिस्तान के थ्रू अपना जो इन्फ्लुएंस है वो एग्जर्ट करे इंडियन ओशन में, क्योंकि मसला सारा इंडियन ओशन का है, फ्यूचर में इंडियन ओशन की डोमिनेंसी का है। तो चाइना जो है वो एक अलोन पावर जो है वो बनना चाहता है इस रीजन में। तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि रशिया जैसी जो एक बड़ी पावर है वो भी इस रीजन में उसको वाइंग के लिए चैलेंज करे। तो जो चाइना है वो भी बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान और रशिया के अप्रोचमेंट के लिए। देन उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पाकिस्तान कंटिन्यू डिपेंडेंस ऑन यूएसए। अब जो रशिया है उसको ये आइडिया है कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी यूएस के कैंप में जाके बैठ सकता है। और जो यूएस है वो तो आपको पता है कि अज़ल से ही रशिया के साथ उसकी नाराज़गियां हैं। और जब पाकिस्तान जो है वो यूएस के कैंप में जाके बैठेगा तो ऑब्वियसली उसकी जो पोजीशन होगी, उसकी जो स्ट्रेटजी होगी वो रशिया को ही काउंटर करने के लिए होगी। तो रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयर है कि अगर हम इनके साथ ज़्यादा कोऑपरेशन करते हैं, इन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो कल को ये जाके यूएस की तरफ शिफ्ट कर लेंगे और हमारी जो सारे इन्वेस्टमेंट होगी, हमारी जो सारी स्ट्रेटजीज़ होंगी वो तो बिल्कुल फारिग होंगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो अप्रोचमेंट है उसको वीक कर रही हैं। अब आप लास्ट ईयर की ही एग्जांपल लें कि 1 साल हो गया है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कितने ज़्यादा यूएस के विज़िट हुए हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के विज़िट हुए हैं, बट उनका अभी तक रशिया की तरफ जो है वो विज़िट नहीं हुआ। मेरे ख्याल में तो अभी तक हमारे जो इनक्यूम्बेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी तक रशिया का जो विज़िट है वो नहीं किया। तो रशिया को पता है कि पाकिस्तान जो है वो स्टिल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएसए पर, और यूएसए पे डिपेंडेंट होना मीन्स कि वो कभी भी अपनी जो पॉलिसी है उसको शिफ्ट कर सकता है, जिसकी वजह से जो रशियन इंटरेस्ट हैं वो हर्ट हो सकते हैं। अब अगर हम रिकमेंडेशंस पर आएँ तो रिकमेंडेशन में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि अगर दोनों कंट्रीज़ ने अप्रोचमेंट जो है वो करनी है, कोऑपरेशन जो है वो करनी है, तो अफ़गानिस्तान जो है वो सबसे बेहतरीन पॉइंट है अपने रिलेशंस को क्लोज करने के लिए। तो दोनों जो हैं वो सामने आए, रीजनल पावर्स हैं, न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों का असर रसूख है तालिबान पर। क्योंकि आप देखें कि जिस टाइम तालिबान ने क्लीन स्वीप किया अफगानिस्तान का, तो उस टाइम पे सिर्फ 3-4 कंट्रीज़ की एम्बेसीज जो हैं वो ओपन थी, उन्हीं के जो मिशंस हैं वो चल रहे थे, रशिया, चाइना, पाकिस्तान और आई थिंक एक और जो कंट्री है, आई थिंक सऊदीया था। तो दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं तालिबान रिजीम के साथ, अच्छा इन्फ्लुएंस जो है वो रखते हैं। तो दोनों जो हैं वो एक ऐसी वाइज पॉलिसी जो है वो बनाए और जो अफ़गानिस्तान का क्राइसिस है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। देन जो एससीओ है वो एक हेल्पफुल साबित हो सकती है, क्योंकि रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, तो रेगुलरली रशिया के साथ इंगेज होना चाहिए हमारी स्टेट को, ताकि हम जो हैं हमारे जो एनर्जी क्राइसिस हैं उनको हम टैकल कर सकें। देन जो सी पैक और BRI है वो दोनों स्टेट्स को क्लोज ला सकती हैं, क्योंकि दोनों के ही इंटरेस्ट जो हैं वो जुड़े हुए हैं। दैन पाकिस्तान को जो है कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो लेने की ज़रूरत है। मींस कि रशिया जो है वो अगर चाहता है कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस या एनर्जी ट्रेड में उसको ज़्यादा फ़ायदा है, और पाकिस्तान को भी ये आइडिया है कि रशिया के साथ अगर हम अप्रोचमेंट करते हैं या उसके साथ हम अगर अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, तो वो इन 2 फील्ड्स में ही हम बेहतर तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो दोनों कंट्रीज़ को कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इस तरह के लेने चाहिए ताकि दोनों स्टेट्स जो हैं वो और ज़्यादा क्लोज आ सकें। देन उसके साथ साथ आप कुछ भी पॉइंट ऐड कर लें, आप टूरिज़्म का पॉइंट ऐड कर लें,
के टूरिज्म होनी चाहिए, जो रशियंस हैं उनको पाकिस्तान विजिट करना चाहिए, जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी है उनमें जो है थोड़ी नरमी लानी चाहिए, पाकिस्तानियों को जो है वो रशिया भी विजिट करना चाहिए, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, जो रशियन लिटरेचर है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी जो लिटरेचर है उसको रशिया में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और फिर जो है जो मीडिया है, जो फिल्म्स है, वो एक पाइवेटल रोल जो है वो प्ले कर सकती हैं दोनों स्टेट्स को क्लोज लाने के लिए।